देखो वालेकुम सलाम। अर्जुन मेरे यहाँ माशाल्लाह मेरा वालिद नहीं है ना वालिदा है, फोतो हुए हैं। माशाल्लाह मेरी 4 बेटी हैं, दो एक वो फातिमा खड़ी, नूर फातिमा इधर आ। नूर फातिमा। अच्छा, नूर ये फातिमा। मेरी बच्ची है जी जी। और ये अक्सरा। अक्सा। हाँ, ये सही। जैनब छोटी है। अच्छा, जैनब। हाँ, इधर जैनब। ये मेरी जैनब। माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाली हैं। अच्छा। मैं मजदूरी करता हूँ, 800-700 रुपये कमाता हूँ कचरे के लिए। सही से। वो मेरा किस खाते में जाएगा? सही से। दाल भी आज तो पकाना है तो दाल 150 रुपये खर्च कर दी। इंशाल्लाह ये मैं समझ रहा हूँ। तो हम ज़रूर इस पे कदम उठाएंगे, ज़रूर। आप खुश होंगे जो हम कदम उठाने जा रहे हैं। एक एक बच्चा है मेरा एक ये क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मैं हूँ रज़ा अस्करी, अलकिसा फाउंडेशन सियालकोट से। आज मुझे बहुत बेइंतहा खुशी हो रही है क्योंकि आज हम जो एक हफ़्ते पहले हमने इफ्तिताह किया था अलकिसा फाउंडेशन का, आज हमने थोड़ा सा एक कदम उठाया है, छोटा सा। वो ये कि हम जो आपने वीडियो देखी है अभी, इन भाइयों के पास गए, इन झुपड़ी वाले भाइयों के पास, इनकी जाके मुश्किलात पूछी, कुछ पर्सनल बातें की, इनके बारे में मालूमात लीं। तो हमें पता चला कि यार ये इतने अमीर नहीं होते और बिल्कुल अंदर से ना लॉयल होते हैं और बहुत ही बेइंतहा के वफ़ादार होते हैं और ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। इनके पास हम गए, इनके पास बातें की, इनके बच्चों का इंटरव्यू लिया। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनके पास हम जा नहीं सके और इनके पास आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जा सका जो वाकई कोई दर्द रखता हो या कोई इनको आगे लेकर के जाना चाहता हो। तो अलकिसा फाउंडेशन को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो गई पूरी टीम और उनका जाके इंटरव्यू लिया, उनसे बातें की। मेरे और भी दोस्त थे, मेरे साथ थे और जा कर के उनसे इंटरव्यू लिया पढ़ाई के हवाले से। वो बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं लेकिन वो तकिया किया हुआ है उन्होंने गवर्नमेंट पे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो खुद बेचारी इधर उधर से मांग के लाती है। जो कुछ भी करना है ना, हमने खुद करना है। हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सल्यूशन है। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास सल्यूशंस हैं। हम खुद इन मुश्किलात को क्रिएट करते हैं और ख़ुद ही इनको सॉल्व करेंगे। इनका सल्यूशन हम ही हैं। तो अगली वीडियोस में आप देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह कि हमने उनसे बातें की एजुकेशन के हवाले से। और आज चूँकि संडे था, हमने उनसे ये बातें की। तो अगले जुम्मा से पहले पहले इंशाल्लाह हम अलकिसा स्कूल एकेडमी का वहाँ पर इफ्तिताह कर देंगे। और ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाएं। अगर आपके इलाके में कोई ऐसे लोग हैं तो आप हमें इनवाइट करें, हम आएंगे। हम इतने तो अमीर नहीं हैं कि सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकें, लेकिन हमारे पास इतना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनके एजुकेशन के जो मसाइल हैं वो सारे हल कर सकते हैं। उनको हम किताबें भी मुफ्त देंगे, उनको हम पढ़ाई का सारा निज़ाम बना कर के देंगे जो स्टार्ट में होता है, जो शुरू में उनको ज़रूरी तालीम होती है, हम उनको वो भी देंगे। और उनको ऐसी सोच देंगे जो वो झोपड़ी से नफ़रत करें। यानी वो लोग, हम लोग नहीं, हमें झोपड़ी से प्यार है। वो लोग नफ़रत करें कि हम झोपड़ी में नहीं रहना चाहते बल्कि हम किसी अच्छी जगह रहना चाहते हैं। हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट अपने अंदर में लाना चाहते हैं और चेंजिंग लाना चाहते हैं। हम उनको ये थिंकिंग देंगे, ये सोच देंगे, उनकी ये सोच क्रिएट करनी है बस। और उनको कहा है, उनके साथ बातें की हैं। इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपके इलाके में कोई ऐसे लोग हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह हमारी अलकिसा टीम वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। ख़ुसूसन ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सियालकोट के इर्द गिर्द में रहते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हम ख़ुद इतने बिज़ी हैं कि हम दूसरे शहरों में नहीं जा सकते। लेकिन इंशाल्लाह बिफ़ज़्ल इलाही, बेहौल कुव्वा इलाही, हम इस काम को पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। और पूरे पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कि नहीं पढ़ रहा, जो कि इल्म से महरूम है, हम उन्हें मुफ्त तालीम का ये सिलसिला जो शुरू किया है, ये ता आखिर नफस यानी आखिरी सांस तक ये हम करते रहेंगे और ज़रूर करेंगे। ये तालीम हम उनको पहुंचाएंगे और मुफ्त में पहुंचाएंगे। किसी से हम कोई मदद नहीं ले रहे, अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं हम। और जो मेरे साथ जो मेरी टीम है वो बिल्कुल अभी यंग हैं, नौजवान, 18, 19, 15, 16, 18 साल के लड़के हैं।
उनके पास क्या हो सकता है, वो भी मिल के कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है अंकल, ठीक है, खुश हैं? ठीक ठाक भाईजान, अपने हाल सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। आपका इसमें ग्रामीण नाम क्या है आपका? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। अख्तर। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? हमको इधर से 4-5 साल हो चुके हैं, बल्कि किसको 20 साल भी हैं, 15 साल भी हैं इधर। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने घर हैं? यानी ये जो मतलब झोपड़ी टाइप हैं घर, कितने घर होंगे? 50-60 हैं। 50-60। तो कितने लोग होंगे टोटल यहाँ पर रहने वाले? टोटली इधर रहने वाले होंगे कुछ 100-150 तो होगा। 100-150 यानी फर्द, हाँ, और बच्चों के अलावा या बच्चे समेत? बच्चे समेत। टोटल कितने बच्चे होंगे? बच्चे होंगे यही 50 तो ऊपर ऊपर ही होंगे यहाँ पे। 50। तो कितने बच्चे तो यहाँ पर पढ़ते हैं? तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं पढ़ता, और ना ही मतलब कि हम लोगों को कोई यहाँ पे स्कूल बढ़ाने वाले मिलते हैं। यहाँ पे मिलते हैं तो फिर कहते हैं यार यहाँ पे मत बल्कि थोड़ा बुलंद आवाज से बोलेंगे। कहते हैं हमारे पास जमीन पर्ची नहीं होती है, हम खाना बदोश हैं, इधर बैठे हुए हैं यहाँ पे। फिर इधर से सामान उठाया, फिर कहीं कहीं और पे चले गए। अच्छा, तो यानी कोई आया नहीं आज तक आपको कहने के बच्चे दें हम पढ़ाते हैं, या आपने कोई कदम नहीं उठाया आज तक? इधर कोई भी नहीं आया जो इस तरह कहें यार भी बच्चों को बढ़ा लें, और सिर्फ ये हम लोग उधर पीछे जाते हैं तो बढ़ाते हैं बच्चों को। कहाँ पीछे मतलब? यानी अपने इलाके में? हाँ, अपने इलाके में बढ़ाते हैं। अच्छा, इधर मतलब इस तरह कोई इंसान नहीं आया, यानी 50 के करीब बच्चा और कोई एक बच्चा भी नहीं पढ़ रहा? एक भी नहीं पढ़ रहा। सही। सामने बच्चे नहीं रहे अपने। हाँ, तो साहिबान ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 150 लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और कम से कम 50-55 के करीब कह रहे हैं बच्चे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं है और पढ़ने वाला भी नहीं है। क्या हाल है बच्चे, ठीक है? ठीक है। अगर हम आपको इधर पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ेंगे? देख लो, वादा कर लो, करें वादा, पढ़ाएंगे? पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे? ठीक है, इंशाल्लाह आपसे हो गया। आप भी पढ़ेंगे? तो देखें जनाब, ये यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई आगे इनको बढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, मेरा आप लोग से एक सवाल है कि मैंने एक बात सुनी है जो कि गलत है, मुझे पता है गलत है। अच्छा, थोड़ा चुप करिएगा बच्चे। बात यह है कि किसी ने कहा है कि ये जो लोग होते हैं ना, खाना बदोश जिन्हें कहा जाता है, ये वो लोग होते हैं जो खुद यानी अपनी तरक्की नहीं करना चाहते, ये खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। मैंने उनको जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान के सीने में दिल है, वो खुद आगे बढ़ना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन वो तो इंसान ही नहीं है जो ये कहे मैं तरक्की ना करूं। हर इंसान तरक्की करना चाहता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आप लोग इधर रह के खुश हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, घर बनाएं, अपने बच्चों को घर में रखें? लोग इस झोपड़ियों में सिर्फ तंग हैं, इसलिए जो हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है जो हम मकान बना सकें। अगर बच्चों की शादियों के लिए हमको पैसा चाहिए, वो भी मतलब हम लोगों से नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं भी हमको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम बच्चों की शादी कर लें। बच्चियाँ जवान हैं हम लोगों की यहाँ। सही। हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, दिहाड़ियाँ करते हैं, वो पूरी भी नहीं पड़ती। नहीं, नौकरी तो तब मिलेगी जब बच्चा पढ़े लिखे, तब जाके। जब आप पढ़ाएंगे ही नहीं बच्चों को तो कैसे मुमकिन है जी? गुंजाइश नहीं है, गरीब लोग हैं, गरीब आदमी बच्चे स्कूल पढ़ते ही नहीं, बल्ली गल। अच्छा, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। 50-55 के करीब आपके पास बच्चे हैं। अगर हम चाहें कि यहाँ पर एकेडमी बना दें, यानी एकेडमी वही झोपड़ी में ही होगी, झोपड़ी अलग से बना देते हैं, या एक झोपड़ी हमें दे दें, हम उस झोपड़ी में आके पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, और अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। तो क्या आप एग्री हैं, राज़ी होंगे इस बात पे? हम राजी हैं बिल्कुल भी। आपकी किताबें, आपके बैग, आपकी हर चीज़ हमारे ज़िम्मे। ये एक टीम है हमारी, अल-किसा टीम, अल-किसा फाउंडेशन टीम, ठीक है ना? वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, आपको हर चीज़ मुहैया करेगी। बस आपने बच्चे देने हैं, लेकिन वो के पढ़ाएं बच्चों को। तो क्या आप ये कर सकते हैं हमारे साथ? हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी बच्चों को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, भी आगे कदम उठाएं।
लेकिन हम लोगों के पास कोई इस तरह का नहीं कोई और इंसान आया कि हम लोग को ये कहे यार बच्चे बढ़ा लें आप लोग, ठीक है ना। बच्चों को बढ़ाने के लिए कोई इस तरह का इंसान नहीं आया, बच्चों को बढ़ा लें। हम भी चाहते हैं हम लोगों को बच्चे पढ़ें, हम लोग तो नहीं पढ़ सके, बच्चों को तो बढ़ा लें। सही सही। टीमें आंदी है ना बेकार हो जाती है। टीमें क्या मतलब? आते हैं पढ़ाने के लिए, इधर आते थे, फिर 2 दिन बच्चा गया अब स्कूल पढ़ने के लिए, फिर तीसरे दिन बेकार हो गया बच्चा। सही, यानी फिर आते ही नहीं है। नहीं आते। यहाँ पर कभी आया है कोई ऐसा बंदा आपके पास आया के? था, आया था। अच्छा। वो फिर भी चला गया। क्या मतलब क्या? बस ये पार्टी खिलाई, चावल खिलाए, कोई बोतल शोतल पिलाई, बस बच्चे खुश हो गए ने। बच्चे सवेरे देखना है तैयार होके फिर वो पढ़ाने वास्ते नहीं आया। नहीं, क्या वो पढ़ाने आए थे या आपको सिर्फ पार्टी करवाने आए थे? पार्टी कराते हैं भाई बच्चों को, पार्टी ऐसे कराने आए थे। हाँ बच्चों की फिर मूवी लेकर चले गए। हाँ। ये मूवी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ काम शुरू करेंगे, हमारा मूवी से कोई ताल्लुक नहीं, हम काम करना वीडियो चाहते हैं। बनाकर ले गए, वो खाने वाले थे, बाहर जाके दिखाते हैं मूवी, ये देख गरीब लोग हैं, वो आपके लिए आप लेकर खा जाते हैं सब कुछ, सही। गरीबों को नहीं देते। अच्छा एक बात, देता कोई नहीं है मूवी दिखा के? नहीं वो हाँ। नहीं, हमें किसी की लोड़ नहीं है, हाँ। हम अपना कमा के खाते हैं। सही सही। ये नहीं कहते भाई कोई आके हमें दे, वो आते हैं लालच देकर चले जाते हैं, बढ़ाना है।